हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन ग्रामर क्लास। आपका ग्रामर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे नरेशन भी कहते हैं, इसे रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये हर क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हर क्लास में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th क्लास में भी है, उसके अलावा 10th और 12th में भी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा आगे भी आपके काम आते हैं। तो अगर बच्चों अच्छे से आप इसे तैयार कर लोगे एक ही बार में, तो आपको बार बार केवल 2-3 बार रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और थ्रू आउट द लाइफ आप भूलोगे नहीं, जीवन भर आप भूलोगे नहीं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता द्वारा या स्पीकर वक्ता द्वारा कही बात को हम सीधे सीधे लिख देते हैं या बोल देते हैं तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस ले लिया कोई भी आपने, तो यहाँ पर लिया है जैसे रवि ने अपने मित्र से कहा मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। रवि ने अपने मित्र से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। तो आप इसे ट्रांसलेट करके बनाओगे बच्चों। रवि सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई फादर इज अ डॉक्टर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन में। अब ये चीज़ समझ लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आर भी एक चीज़ है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज़ है बच्चों आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज़ रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। उल्टा नहीं कर देंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच कर ली और रिपोर्टेड वर्ब कर ली, ऐसा नहीं होगा बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो बार बार यूज़ होगा आर एस और आर वी इसकी शॉर्ट फॉर्म से। तो आशा आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट थिंग है इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या होती है? जब हम वक्ता द्वारा कही बात को सीधे सीधे ना लिखकर अपने शब्दों में लिखते हैं। When we write or speak in our own words, that is called indirect speech। तो उसे indirect speech कहते हैं जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं। इसका सेंटेंस ऊपर वाला ही कैसे बना लिया जाएगा, देखिए बच्चों। रवि ने अपने मित्र को बताया, फिर कहा नहीं होगा, रवि ने अपने मित्र को बताया कि मेरे पिता एक डॉक्टर थे, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है इसमें बच्चों इस तरह से। तो रवि सेड टू का हो जाएगा, ऊपर सेड टू है, रवि सेड टू का टोल्ड चेंज कर देंगे। फिर हिज फ्रेंड वैसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट कंजंक्शन लग जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। तो दैट हिज फादर वॉज अ डॉक्टर इज चेंज इनटू वॉज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस होता है तो चेंज होता है। जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है तो चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस होता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। और जब यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ब्रह्मांड सत्य हो रहा है, आज भी वो बात सही है, कल भी सही है, परसों भी सही है, कल भी सही थी, तो वो उस वाक्य का सेंटेंस भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है। चलिए आइए आगे मूव करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। फर्स्ट असर्टिव। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। वी यूज दैट एज अ कंजक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इसमें वाक्य को ख़त्म करने के लिए एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाते हैं। ये इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन। समझिए बच्चों। तो फर्स्ट है असर्टिव, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें दैट कंजंक्शन यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। सेकेंड थिंग है बच्चों इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक होते हैं। इसमें हमें पता चलेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मॉडल से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ़ या वेदर लगाते हैं। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है या WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेंगे। थर्ड थिंग है बच्चों इम्परेटिव सेंटेंसेस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कैसे भी कह लो आप।
तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, प्रपोजल होता है, एडवाइस होती है। तो ये सारे सेंस आते हैं, ये सारे भाव आते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बीच में टू कंजंक्शन लगाते हैं, अगर डू नॉट होगा तो नॉट टू लगाते हैं, और अगर लेट वाले सेंटेंस होंगे तो लेट अस के जगह, लेट अस के बजाय दैट दे शुड या दैट वी शुड का यूज़ करते हैं बच्चों। एक एक सेंटेंस बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी ये ब्रीफली केवल इंट्रोडक्शन है। और लेट वाले सेंटेंस भी इसमें होते हैं। फोर्थ थिंग है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसे विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसकी पहचान है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट इसमें कंजंक्शन लगाया जाता है। इसका जो सेंस होगा बच्चों, भाव आएंगे इसमें, खुशी का भाव आएगा, दुख का भाव आएगा, आश्चर्य का भाव आएगा और शाबाशी का भाव इसमें आता है। फिफ्थ थिंग है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। और मार्क इसमें यही रहता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट कंजंक्शन लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, मे को माइट में चेंज करते हैं, इसमें शुभकामना होती है, विशिंग वेल विशिंग, अभिशाप कर्स होता है इसमें, वरदान ब्लेस्ड होता है, बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, विदाई बेड होता है। तो ये सारे भाव इसमें आते हैं। तो इस तरह से आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं किस तरह से बच्चों। फर्स्ट वाला, उसके रूल्स ये हैं। फर्स्ट वाले में टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर बाद में टाइम बच्चों नहीं लगेगा, क्योंकि बेस फर्स्ट वाले से ही बनता है सबका। असर्टिव सेंटेंस में इसे स्वीकारात्मक या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर। ये देखिए, सेट टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। अगर से, सेज और सेट के बाद टू ना आए तो उसे नहीं बदलते। ये रूल सेकंड था। नेक्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब आरवी तथा रिपोर्टेड स्पीच आरएस के बीच में इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट कंजंक्शन लगाते हैं, राइट। फोर्थ थिंग है बच्चों, यदि आरवी का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। मैंने बताया आपको प्रेजेंट टेंस का मतलब से टू या सेज टू हो तो नहीं बदलता, फ्यूचर टेंस विल से हो तो नहीं बदलता, किंतु अगर आरएस का टेंस पास्ट होगा तो बदलेगा। कैसे बदलेगा आगे। एक चीज और होती है, अगर आरएस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ब्रह्मांड सत्य हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कि जो हमेशा सच होने वाली बात, उसका टेंस भी नहीं बदलता, उसका वाक्य भी नहीं बदलता। नेक्स्ट थिंग है बच्चों 6 नंबर, जब आरएस का वाक्य पास्ट टेंस होता है, जब सेड हो या सेड टू हो तो उसका वाक्य जरूर बदलता है। आरएस का वाक्य निम्न सारणी के अनुसार बदलता है। देख लीजिए, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, आई एम जस्ट डस्टिंग योर माइंड, मैं केवल आपकी धूल साफ कर रहा हूँ, क्योंकि धूल चढ़ जाती है तो वो उससे धूल साफ की हो जाएगी। आप तो बहुत अच्छे से पहले आपने पढ़ा होगा, सारे सेंटेंस पढ़े होंगे, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार रिकॉल करने की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजिंग टू बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजिंग टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, will change into would, shall change into should, can change into could, may change into might। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज into पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह से ये 6 चेंज होते हैं, 8 चेंज होते हैं। नेक्स्ट थिंग है बच्चों कि अगर पहले से ये चीज लगी हो, क्या वुड, शुड, कुड, माइट और टू, तो ये आगे चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये प्लेस और टाइम रिलेटेड सेंटेंस चीज़ें होती हैं, ये चेंज होते हैं। ये कोई इशू नहीं है, कोई जब भी लगे हो तो ये चेंज जरूर होते हैं। हेयर चेंजिंग टू देयर, दिस चेंजिंग टू दैट, दीज चेंजिंग टू दोज, एगो का चेंजिंग टू बिफोर नाउ देन में चेंज होता है, जस्ट देन में चेंज होता है, 10 सो में चेंज होता है, टुडे चेंजिंग टू दैट डे, टुमारो चेंजिंग टू द नेक्स्ट डे, येस्टरडे चेंजिंग टू द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, ठीक है। और एक चीज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में एक चीज बहुत जरूरी है, वो हमेशा ध्यान रखना होता है बच्चों कि कौन किससे क्या कह रहा है। हु इज सेइंग हूम व्हाट, हु इज सेइंग हूम व्हाट, कौन किससे क्या कह रहा है। अगर हर बार आप पढ़ के बनाएंगे, देख के बनाएंगे, तो आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 है, ठीक है। कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी अगर आप पढ़ के समझ के बनाएंगे कि कौन किससे क्या कह रहा है। मीन्स कौन, ये आशा है जैसे
किससे? मोहन से। और कह क्या रहा है? ये बात। तो अगर आप इसे ध्यान में रख के पढ़ाएंगे तो कभी भी आपसे गलती होने वाली नहीं है। चलिए आइए सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। आशा सेज टू मोहन, आशा मोहन से कहती है आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगी। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, सेड टू का टेल्स हो जाएगा। आशा टेल्स मोहन दैट, आशा ने कहा मैं दूंगी पुस्तक, तो आपके लिए थर्ड पर्सन है तो शी विल गिव हिम अ बुक। यहाँ पे टेंस चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड थिंग है बच्चों, दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं वी हैव अ बुक फॉर यू, वी हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पुस्तक है। तो ऐसे बन जाएगा बच्चों, दे टेल मी दैट दे हैव अ बुक फॉर मी, उनके पास एक पुस्तक थी मेरे लिए। नेक्स्ट थिंग, ही विल से टू यू, वह तुमसे कहेगा आई कैन नॉट हेल्प यू विथ माई बुक, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता अपनी पुस्तक देकर। ऐसे बनाओगे, ही विल टेल यू दैट ही कैन नॉट हेल्प यू विथ हिज बुक। यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट माई था तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज बुक। फोर्थ थिंग, ही विल से हर, वह उससे कहेगा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ही विल से दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट बच्चों। तो यहाँ भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। ये दो वजह से चेंज नहीं हो रहा है। एक पहली वजह ये है कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, दूसरी वजह ये है दैट अनदर थिंग इज यूनिवर्सल ट्रुथ इज हेयर, इसलिए चेंज होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज सेकंड में देखिए बच्चों, ही विल से टू यू 2 and 2 make 4, वह तुमसे कहेगा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज है पर इसमें मैंने ये सेंटेंस इसलिए रख दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये फिर से यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसमें चेंज होने वाला नहीं कुछ भी। नेक्स्ट थिंग है सेंटेंस 2, ही सेड टू मी योर फादर हैज सेंट यू अ गिफ्ट, ही टोल्ड मी, तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योर फादर हैज सेंट टू मी, इसका मतलब है मेरे पिता ने, मुझसे बात हो रही तो मेरे पिता ने मेरे लिए भेजा है। तो ऐसे ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट माई फादर हैज चेंज इनटू हैड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैड सेंट मी अ गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। थर्ड है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा आई एम डूइंग व्हाट इज राइट, यू सेड टू मी, तुमने कहा कि आई एम डूइंग, कि तुम कर रहे हो जो सही है, तुम वही कर रहे हो जो सही है। तो यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाएगा, यू टोल्ड मी दैट यू आर डूइंग व्हाट वाज राइट, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। फोर्थ थिंग है ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, ही सेड, उसने कहा गॉड इज एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह है। तो ही सेड दैट God is everywhere because this is also the example of universal truth, right? फिफ्थ नंबर है सोहन सेड, सोहन ने कहा I came here yesterday but shall go away tomorrow, but shall go away tomorrow। सोहन सेड का बच्चों सेड ही रहता है तो आपने भी कर दिया सेड। अब सोहन कह रहा है मैं, तो आप कहोगे वह। तो सोहन सेड दैट ही, वो पास्ट इंडेफिनिट, केम तो यहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ही हैड कम। अब वो कह रहा है हेयर, आप कह रहे हो देयर, क्योंकि हेयर चेंज इनटू देयर, यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, बट यहां पे कह रहा है बट शुड गो, आप यहां पे वुड भी कर सकते हो, बट वुड गो या शुड गो अवे टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। इस तरह से बच्चों आपकी ये असर्टिव सेंटेंस की पहली एक्सरसाइज हो गई। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आप ध्यान से देखेंगे, बेस को समझ के चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आगे भी इस तरह से वीडियो आपको पूरी की पूरी ग्रामर की और पूरी की पूरी नरेशन की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने भाई बहनों को, सिबलिंग्स को शेयर कर दीजिए और पास ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए क्योंकि मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं और आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे, तो इसके लिए पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।